नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर वन। आज हम पटना के कंकड़बाग में चंदवारी रोड में हैं। यहाँ पे कड़ाके की ठंड को देखते हुए मैत्रिया एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा गरीब असहाय लोगों के बीच में कंबल वितरण का आयोजन का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य डॉक्टर आनंद कुमार की उपस्थिति में लोगों के बीच में कंबल बांटकर खुशी जाहिर किया और उनका साफ साफ कहना है कि सनातन धर्म जो है लोगों की सेवा के लिए ही बना है। तो एक ही एक झलक और क्या कहना है डॉक्टर आनंद कुमार जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य हैं और इस साथ ही साथ मैत्री के एजुकेशनल ट्रस्ट के डायरेक्टर का क्या कहना, देखिए एक रिपोर्ट। इधर देखा ना पहले ना उनका आइए लेडीज का फोटो ले लो तुम भी। आप फोटो ले लीजिए, आप फोटो लीजिए, हम वीडियो बना। उधर नहीं सुना आप करे के नाम नहीं हटिए नहीं मिलता तुम यहाँ से उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। इसके बाद उसको क्या बोल रहा सर, कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए कंबल वितरण का आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे सर? ठंड है, कड़ाका अब ख़त्म हो गया, लेकिन इस ठंड में भी गरीबों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो मैत्रिया एजुकेशनल ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष विनायक जी, कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी, हमारे वार्ड पार्षद शर्मा जी और जो भी हमारे आगंतुक अतिथि हैं, हमारी भाजपा महिला मोर्चा की रीता जैन जी हैं, हमारी वैश्य महासभा की प्रदेश अध्यक्ष कुमन पर्णवाल जी हैं, हमारे वैश्य महासभा के और भाजपा के सह संयोजक हैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ के दिलीप गुप्ता जी हैं, सूरज जी हैं हमारे जदयू के वरिष्ठ नेता, राजकुमार जी हैं जदयू के जहानाबाद के वरिष्ठ नेता और देवेंद्र जी हैं और काफ़ी लोग हैं। सब लोग ने आज कंबल वितरण का कार्य किया वार्ड नंबर 11 में 21 वार्ड नंबर 31 में। तो 31 नंबर वार्ड के में जितने गरीब के लोग थे पहले से उन लोगों को टोकन देके आइडेंटिफाई कर लिया गया था। बड़ी बात है। आजकल होता क्या है कि लोग आया एक लाइन से बांट दिया चला गया फोटो खींचा, ऐसा नहीं है। यहाँ जो ज़रूरतमंद थे उनको पहले से टोकन दे के आइडेंटिफाई कर लिया गया था। अब अग्रवाल जी और शर्मा जी और
विनायक जी के सहयोग से आइडेंटिफाई करके ज़रूरतमंदों को कंबल बांटा गया। गरीबों के लिए ये एक अच्छा कल्याणकारी काम है, क्योंकि ठंड में गरीब लोगों को दिक्कत है। कंबल अपना पैसा से खरीद के, और एक कंबल से जड़ा जाता नहीं है, तो कम से कम जब तक 4-5 कंबल नहीं मिलता है तो उससे काम नहीं चलना है। इसलिए कंबल वितरण तो पुनीत कार्य है, पुण्य का कार्य है। और ये एजुकेशन ट्रस्ट शिक्षा के साथ साथ गरीबों के दुख दर्द को समझने का काम कर रही है, बड़ी बात है। शिक्षा का प्रचार प्रसार भी कर रही है। अभी देखिए भारत माता का प्रचार प्रसार करते हुए इन्होंने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दक्षिण बिहार की जो प्रचारक हैं, हमारी बहन रीना शर्मा जी, इन्होंने भी अपने संघ के माध्यम से बात रखी कि भारत माता की सेवा भी करनी है। तो गरीबों की सेवा मानव सेवा, मानव सेवा भारत माता की सेवा, यह हम सनातन हिंदू धर्म के जो हम लोग का जो सनातन के प्रति जो आस्था है वह दर्शाता है। और चूँकि मैं भी धार्मिक न्यास बोर्ड का मेंबर हूँ और पूरे बिहार नहीं हिंदुस्तान में हम लोग सनातन के प्रचार प्रसार में लगे हैं, और बाहर जगह जगह कभी हनुमान चालीसा, कभी मंदिर में जाप करा रहे हैं, तो इस तरह का काम लगातार चल रहा है। इसलिए हम यह सराहनीय कार्य के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस मैत्रेयी एजुकेशन ट्रस्ट, उनके चेयरमैन, उनके अध्यक्ष, उनके सेक्रेटरी और सारे सदस्य जो यहाँ हॉल में उपस्थित हैं। धन्यवाद। गरीब असहाय लोगों के बीच में कंबल वितरण किया गया, क्या कहेंगे सर इस पे? आज ही नहीं, हम लोग मैत्रेयी एजुकेशनल ट्रस्ट के स्थापना काल से ही यह कार्य पुनीत कार्य करते आ रहे हैं। और हम लोग का ये जो जब भी ठंडा पड़ता है या ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक आम आदमी के प्रति जो काफ़ी नीचे तबके से आता है, उसके प्रति इस संस्था की जो प्रतिबद्धता रही है शुरू से, उस प्रतिबद्धता के तहत ही हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम हर साल करते हैं। और इसके पीछे जो हमारी भावना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निर्भयः, सब लोग सुखी हों, सभी लोग अच्छे से रहें समाज में और सबका कष्ट दूर हो। इस तरह का सर भावना आपके मन में कैसे आया सर? ये भावना हमारे मन में जो हमारी सनातन संस्कृति है वहाँ से आती है, हम उसी से प्रेरणा हासिल करते हैं। हमारी सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः, ये हमारी सनातन संस्कृति का जो है अविरल धारा है, और उसी धारा से क्या हम एक अहम हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है, वहीं से प्रेरणा मिलती है और उसी से प्रेरित होकर हम लोग ये पुनीत कार्य हर वर्ष करते हैं। कितने सालों से करते आ रहे हैं सर इस तरह का? लगभग हम लोग का कार्यक्रम का लगभग 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 से लगातार कार्यक्रम लगातार करके यही नहीं, ऑफिस में नहीं, हम यहाँ ही नहीं कंबल वितरण करते हैं, बल्कि रात्रि के समय घूम कर भी गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और मैत्रेयी एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत शिक्षा और संस्कार का भी काम करते हैं। हम युवाओं के लिए कौशल विकास का कार्यक्रम भी चलाते हैं। कौशल विकास का जो कार्यक्रम सरकार का जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं उसको, और युवाओं को कौशल से परिपूर्ण करके रोजगार भी उपलब्ध कराने का हम लोग काम करते हैं। जहाँ तक हो सकता है जो हमारी क्षमता है उसके तहत हम लोग काम करते हैं। अपना परिचय बता। मेरा नाम आशुतोष कुमार विनायक हुआ और मैं मैत्रेयी एजुकेशनल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। सर आज जो है ठंड तो कम हो गई, लेकिन फिर भी आप कंबल वितरण कर रहे हैं गरीब असहाय लोगों के बीच में, क्या कहेंगे सर? आपने सही कहा कि ठंड कम हो गई है, लेकिन ये आज पहला दिन नहीं है। हम लोग इस कार्य को रात्रि में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में लौटते हैं। हम निकलते हैं रात में 11 बजे, गाड़ी पे सारा सामान ले कर के निकलते हैं और जहाँ भी देखते हैं चौक चौराहे, यहाँ बांस घाट से ले कर के मेरिन ड्राइव तक भी रात में मैं गया, गाय घाट भी गया। इधर जहाँ भी दिखता है रोड पे कि ठंड से के कारण परेशान है, तो वहाँ जाकर स्वयं देख करके उनको मैं चादर ओढ़ाने का काम करता हूँ। और ये कोई नया बात नहीं है।
हम तो ये कि यहाँ के मोहल्ले को जहाँ पर ये काम हुआ ये ऑफिस है, तो ऐसा लगा कि ऑफिस के आसपास भी थोड़ा सा होना चाहिए, यहाँ पर भी लोग हैं। तो इस कार्य को करने के लिए पहले मैंने यहाँ के जो वॉलंटियर लोकल हैं उनको मैंने दे कर के घर घर जा कर के सिलेक्ट किया है। जैसे पार्क में ही लोग कुछ लोग हैं, आप जाके देखेंगे पार्क के किनारे ढड्डी लगा करके सोए हैं, उनको भी मैंने बुलाया। यहाँ पर कई लोग, यहाँ टीपू जी हैं, उनके माध्यम से बुलाया गया है। आपके रतन कुमार सिन्हा जी, इनके माध्यम से बुलाया गया, राजकुमार जी हैं। ऐसे कई एक लोगों को हमने साथ लेकर के पहले सिलेक्ट किया और तब जा कर के ये कंबल वितरण करने का अवसर ये आज मिला कि ऑफिस से ही हमला आज कंबल वितरण किया है, जो कि आप देख ही रहे थे कितने भी संख्या में यहाँ पर थे। वो संख्या मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो साफ कैमरा में दिख रहा है। तो इस काम को हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और ये संगठन जो है स्वैच्छिक संगठन है, कहीं से कोई एडेड नहीं है, ये हम लोग स्वेच्छा से काम करते हैं। इस तरह की भावना सर, समाज सेवा की भावना कहाँ से उज्जवल होती है मन में सर? बिल्कुल, आप एक सही बात बोले, कहाँ से भावना आती है। पहली बात, जिस घर में जन्म लेते हैं ना, उस घर का एक संस्कार होता है। उस घर से पहला संस्कार तो उस घर से मिलता है कि हमें क्या करना है। ये चीज़ मैंने अपने दादाजी से सीखा कि हम तो करते ही हैं। बहुत लोग ऐसे हैं समाज में, कौन ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपने बाल बच्चे के लिए नहीं करते। ऐसा मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो कि पत्नी और बच्चे को मैं पालता हूँ। सारे लोग अपने पत्नी और बच्चे को पालते हैं। उनको जो चलते आ रहा है समाज को, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अपने पत्नी बच्चे परिवार से हट कर के सोचना एक मानव समाज का एक काम भी है। तो ये हमारे दादाजी से मिला है कि अपने घर से हट करके वैसे लोगों को देखना जिसको कोई देखने वाला नहीं है, और उन लोगों को सिलेक्ट करके जितना बन सके, हमें नहीं कहते कि उनको क्या किया, मेरे से जितना बन सकता है मैंने उतना काम किया। अपना परिचय बताइए। कृष्ण मुरारी अग्रवाल, मैत्रेय एजुकेशनल ट्रस्ट का सेक्रेटरी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो मित्र।